Hello everyone, I am Madhav from IIT Kanpur. Let's start lecture 3 of Simple Harmonic Motion. So हम लोग इस लेक्चर में पहले पढ़ेंगे हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक ऑस्किलेशंस क्या होता है. So हार्मोनिक ऑस्किलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? हार्मोनिक ऑस्किलेशन is that oscillation which can be explained or expressed in form of single harmonic function. Okay. So हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? हार्मोनिक फंक्शन जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो साइन को एक्स कोसाइन एक्स जो रिपीट होते हैं फिक्स्ड पीरियड के बाद. ओके. तो हार्मोनिक ऑस्किलेशंस ऐसे ऑस्किलेशंस होते हैं जिनको हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहो तो हार्मोनिक ऑस्किलेशन का एग्जांपल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, क्योंकि ये एक फिक्स इंटरवल के बाद ऐसे रिपीट हो रहा होगा. राइट. अब हम देखते हैं नॉन हार्मोनिक ऑस्किलेशन क्या होता है. नॉन हार्मोनिक ऑस्किलेशन सिंपली वही हो जाएगा इसका उल्टा. नॉन हार्मोनिक ऑस्किलेशन इज दैट ऑस्किलेशन which cannot be expressed in form of single harmonic function. So इसका जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं y इज इक्वल्स टू a sin 2 ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. यहाँ पे ये मतलब रिपीटिंग नहीं है उस टाइप का, जैसे कि एक सिमेट्रिक सा फंक्शन है वैसे यहाँ पे जैसे 2 ओमेगा ओमेगा a b, तो इस टाइप का जो रैंडम सा होगा वो नॉन हार्मोनिक ऑस्किलेशन होगा. सब लोग हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जो हमें इस चैप्टर में काम आएगी. लेट्स स्टार्ट विद टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम after which the periodic motion repeats itself. After which the periodic motion repeats itself. तो ये डेफिनेशन से क्लियर है, इजी डेफिनेशन की वो टाइम पीरियड जिसके बाद पीरियोडिक मोशन रिपीट कर रहा है. जैसे हमारे पेंडुलम में था तो वो सेंटर से राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, फिर से सेंटर पे आएगा. तो ये जो पूरा टाइम है वो टाइम पीरियड हो गया. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसमें एक और चीज, टाइम पीरियड को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल टी से. फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से. सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज number of periodic motions executed by body in 1 second. So like जैसे हम पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे थे कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, वापस सेंटर पे आता है. तो ऐसे वो 1 सेकंड के अंदर जितने भी मोशंस करेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. लाइक अगर वो 5 बार उसने वो मोशन किया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पेंडुलम की 5. उसके बाद तीसरी चीज है एंगुलर फ्रीक्वेंसी.
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का साइन होता है ओमेगा स्मॉल डब्ल्यू टाइप्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी of a body executing periodic motion is equal to product of frequency with 2 pi. Okay, so omega is equals to 2 pi into f. अब अगली देखते हैं। अगली डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। अभी ये डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इन जनरल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बोल सकते हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रही है पीरियोडिक मोशन में। तो इसको हम इस तरह से पुट करते हैं, इन जनरल displacement is the physical quantity which changes with time in periodic motion. ओके, तो जैसे अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे स्प्रिंग वाला होता है, स्प्रिंग वाले में तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो डिस्टेंस चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही होती है बार बार विद टाइम। स्प्रिंग में वो आगे जाता है पीछे आता है। पर जैसे अगर आप साउंड वेव देखो तो साउंड वेव में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा था। साउंड वेव टाइप्स होती है ना कि यहाँ पे बहुत कम है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर बहुत कम है, फिर बहुत ज़्यादा है। ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ओके, तो वहाँ पे प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो इन जनरल किसी भी क्वांटिटी को बोल सकते हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगली डेफिनेशन है फेज। फेज क्या होता है? फेज ऐसी क्वांटिटी है जो एक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन बताए, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बताए पीरियोडिक मोशन के दौरान। ओके, तो हम बोलते हैं फेज इज एन फिजिकल क्वांटिटी that at any instant provides complete information about position as well as direction of the motion of the particle. Of the motion of the particle. जैसे हमारा वाइब्रेटरी एक मोशन हो गया, हमने ले लिया जैसे y is equals to a sin ओमेगा टी। तो इसमें जो ये ओमेगा टी है ये फेज है। इससे हम ये निकाल सकते हैं पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी और वो कैसे होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। ओके, जैसे इनिशियली फाई नॉट था तो y is equals to a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वो फंक्शन हो गया, like that. Okay, so these were some important definitions. That's it for this lecture. We'll meet you in the next one. Thank you.